नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान री बातां पर। तो आज हम कल्चर में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जाएंगे, जिसके अंतर्गत हम महल, छतरियाँ, बावड़ियाँ, मंदिर और कुछ हवेलियों की चर्चा करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों की हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि इनमें से कौन सा युग्म आपको बताना है कि गलत है यानी असंगत है। तो जैसे अरशद माता मंदिर जो कि आबानेर दौसा में ही है, विभीषण मंदिर कोट्टा में है, कैथुन कोट्टा में, और जो हर्षनाथ मंदिर है वह सीकर में है। तो अर्थुना के जो मंदिर है ना, वे बाड़मेर में नहीं है, ये कहाँ पर हैं, ये हमको देखने को मिलते हैं जो बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा में अर्थुना गांव में कुछ मंदिर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा यही असंगत हो जाएगा। जैसे कि आगे हम बढ़ते हैं, अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है। फिर से बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, नहीं को आपको मेनली ध्यान में रखना है। जैसे सूर्य मंदिर है वह झालरापाटन में है, ठीक है, जिसको 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। करणी माता मंदिर जो कि बीकानेर में है, चूह वाली देवी। जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर, जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है, जयपुर में है। ठीक है, बारह देवरा शिव मंदिर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। चलिए आगे आता है कि निम्न में के कौन सा जोड़ा गलत है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि क्वेश्चन के लास्ट में आपको ध्यान में रखना है सुमेलित करने वालों में कि सही पूछा है या गलत पूछा है। ठीक है, तो मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ किला हमने पढ़ते हुए अच्छे तरीके से पढ़ा था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है मीराबाई का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है, एकलिंग जी के दीवान मानते थे उदयपुर के जो महाराणा थे। करणी माता मंदिर अभी हमने देखा है देशनोक में है। जो सूर्य मंदिर है वो भी देखा है, कहाँ पर, भरतपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है, झालरा पाटन में है। ठीक है, तो इसमें हमारा यही असंगत हो जाएगा, अर्थात गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। कपिल मुनि का मंदिर कोलायत बीकानेर में है, सही है। जगदीश मंदिर उदयपुर में ही है। मीराबाई का मंदिर अभी देखा है चित्तौड़गढ़ में। द्वारकाधीश का मंदिर जयपुर में न होकर कहाँ पर है, कांकरोली। ठीक है, तो ये कांकरोली में है, तो इसमें ये हमारा असंगत हो जाएगा। आगे जैसे देखें कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है। 3 मंदिर जो हैं गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली की मिलेंगे और एक इनमें नहीं है। तो गोठ मांगलोद का जो दधी माता का मंदिर है वह भी है। किराड़ू के जो सोमेश्वर मंदिर हैं वो भी हैं। ओसिया का सूर्य मंदिर भी आएगा इसमें। जो चारचौमा का शिव मंदिर है जो चारचौमा गांव कोट्टा में है, ये गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा। जैसे आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है। ठीक है, सही सुमेलित बताना है। करणी माता मंदिर देशनोक है, सही है, यही सुमेलित है। ठीक है, देलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है, ये माउंट आबू सिरोही में। सूर्य मंदिर अभी देखा है झालरापाटन में। एकलिंग जी के मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर में है। तो इसमें हमको सही का चयन करना है, तो सही इसमें केवल यही है, करणी माता मंदिर देशनोक में। ऋषभ देव के मंदिर जो है राजस्थान के किस स्थान में स्थित है। तो ऋषभ देव के जो हैं, तो ये हमें देखने को मिलते हैं दुलेव स्थान पर। दुलेव स्थान कहाँ पर है, ये उदयपुर में है। ठीक है, जैसे आगे देखते हैं, चारचौमा का जो शिव मंदिर है वह किस जिले में स्थित है। तो ये अभी हमने देखा है चारचौमा गांव कोट्टा में, जो कि गुप्तकालीन शिव मंदिर देखने को हमें मिलते हैं, गुप्त काल के शिव मंदिर हैं। ठीक है, तो गुप्त काल का भी क्वेश्चन मिल जाता है, तो चारचौमा को आपको ध्यान में रखना है, ये गुप्त काल का मंदिर है। आगे जैसे जो जोधपुर नरेश मान सिंह जी थे, उनकी रानी थी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनवाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया था, क्योंकि पहले वाला जो मंदिर था वो जमीन में धंस गया था। उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या है, तो वह आता है तीजा मान जी का एक मंदिर है जो जमीन में धंस गया था। उसका निर्माण उन्होंने पूर्व दोबारा करवाया था, किसने, प्रताप कुंवरी ने, जो कि मान सिंह जी की रानी थी। तो इसमें ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आगे फिर से मेल नहीं खाता है, सुमेलित नहीं है पूछा है। तो सास बहु मंदिर उदयपुर में है, टोंक में नहीं है, जिसको सहस्त्र बहु मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, कपिल मुनि का मंदिर अभी देखा है जो कोलायत बीकानेर में है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है और एकलिंग जी का मंदिर है उदयपुर में है। ठीक है, तो ये इसमें हमारा गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे जो मेनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक के द्वारा करवाया गया था। तो ये करवाया गया था जो पृथ्वीराज सेकंड थे, उनकी रानी थी सुहाव देवी। सुहाव देवी उनकी रानी थी, उनके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको मेनली एग्जाम में जो सुमेलित नहीं है वही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें आसानी भी हो जाती है और कठिनाई भी होती है। अगर एक ऑप्शन हमारा मिल जाए तो उसी में हमारा ये हो जाता है कि ये सुमेलित नहीं है, बाकी का हमें फिर नहीं देखना है। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में ही है, सुंदा माता का मंदिर भीनमाल जालौर में ही है, आई माता का मंदिर बिलाड़ा में ही है, ज्वाला माता मंदिर है तलवाड़ा नहीं है, ठीक है, ये तिलवाड़ा बांसवाड़ा में है, तिलवाड़ा बांसवाड़ा में, ठीक है। आगे देखें कि जो राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो भूमिज शैली का जो राजस्थान में मंदिर है वो देखने का मिलता है जब पाली जिले के सेवाड़ी जैन मंदिर है ना वो। जैसे भूमिज शैली क्या होती है कि ये एक तो नागर शैली होती है, उसकी उपशैली है, ठीक है। और भूमिज शैली होती है जिसमें खुली छत वाले मंदिर होते हैं, परिक्रमा वाले, ठीक है, वो भूमिज शैली में आते हैं। तो राजस्थान में इसका ये एक ही मंदिर है, पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, इन ऑप्शनों में। आगे जैसे देखते हैं कि मांडव ऋषि थे, उनकी तपोस्थली मांडकला के 16 प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो ये आते हैं मांडव ऋषि का टोंक में, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर 16 मंदिर हैं, इनको लघु पुष्कर भी बोलते हैं या मिनी पुष्कर भी बोलते हैं। या मेनली इसमें स्थान देखें तो मांडकला इसमें स्थान आता है, या मांडकला इसमें स्थान आता है, ठीक है, इस स्थान पे है। आगे देखते हैं कि जो गेपरनाथ महादेव मंदिर काफ़ी चर्चा में रहा, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये देखने को मिलता है हमें कोट्टा में। इसमें और क्या होता है, यहाँ पर महाशिवरात्रि का मेला भी बरता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? तो ये तो एक ही मंदिर के बारे में कहा जाता है, जो भांडासा जैन मंदिर है बीकानेर का, उसमें कहा जाता है कि इसमें निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। आड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो आड़ी रानी की जो बावड़ी है वो स्थित है टोडा रायसिंह, टोडा रायसिंह है टोंक में आड़ी रानी की बावड़ी स्थित है, ठीक है। तो मैंने पहले बता दिया कि इसमें बावड़ी, महल और हवेलियाँ, मंदिर, इसके कुछ हम महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन करेंगे। पट्टुओं की हवेली कहाँ पर हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था, जैसलमेर में है। तो जिसका निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था गुमानचंद ने, इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदार की हवेली है। पोदार की हवेली कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोदार की हवेली कहाँ पर देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है नवलगढ़, नवलगढ़ झुंझुनू, क्योंकि शेखावाटी की हवेलियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इन सभी स्थानों पर हवेलियाँ मिलती हैं, जैसे मैनसर में भी हैं, मंडावा में भी हैं, नवलगढ़ में भी हैं, फतेहपुर में भी हैं। जैसे बछावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियाँ कहाँ पर स्थित हैं राजस्थान में? तो ये बीकानेर में स्थित हैं, ठीक है। जो दानचंद चोपड़ा की हवेली है उसके बारे में भी अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली हम बात करें तो सुजानगढ़ चूरू में आती है, सुजानगढ़ चूरू में दानचंद जी चोपड़ा की हवेली है। अब 84 खंभों की छतरी की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य, ठीक है। तो इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था? नहीं, ये हमारा गलत हो गया। तो ये बनवाई गई थी अनुरिज सिंह के द्वारा बनाई गई थी, अर्थात दूसरा कथन इसमें सही है। तो असत्य, ये पहला इसमें असत्य हो जाएगा। ये बूंदों के पास देवपुरा गांव में स्थित है, सही है। इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य करवाया गया था, ये भी सही है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। जैसे दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है? ये हमने देखी थी, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश से, यानी एमपी में दुर्गादास जी राठौड़ की छतरी स्थित है। कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में की स्मृति एक छोटी स्त्री का निर्माण करवाया गया। यहाँ पर किसका निर्माण करवाया गया था? तो ये करवाया गया था रायदास या स्वामी रविदास जी की। जैसे अब इनका अलग अलग नाम देखने को मिलता है, जैसे मेनली हम मीराबाई को पढ़ा था तो उनमें नाम लिखा था रैदास, तो इन्हीं का नाम मिल जाता है कई बार रायदास या स्वामी रविदास, ठीक है। तो इनकी भी छतरी कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। जो मेवाड़ नरेश महाराणा राणा अमर सिंह थे और राणा करण सिंह थे, उनकी छतरियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये मेवाड़ की हमने देखी हैं, कहाँ पर हैं? आड़ में इनकी छतरियाँ स्थित हैं। जो सबसे पहली थी वो भी अमर सिंह जी की थी, ठीक है। जोधपुर में राजाओं की छतरियों में स्थित हैं। तो जोधपुर में जो राजाओं की छतरियाँ वो कहाँ स्थित हैं? मंडौर में स्थित हैं। और पंचकुंड में हमने देखा था कि जो जोधपुर की रानियों की छतरियाँ स्थित हैं, राजाओं की मंडौर में। अब सुमेलित करना है, जैसे हमने अलग अलग स्थान बताए थे सभी रियासतों के। तो जयपुर की छतरियाँ जो हैं गैटोर, जोधपुर जसवंतड़ा है जसवंत विलास, कोटा की छत्र विलास, और जैसलमेर बड़ा बाग, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 4-3-2-1, अर्थात 4-3-2-1। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा।
सचियाय माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये हमको देखने को मिलते हैं ओशिया में। ठीक है, तो ये जो मंदिर हैं ये गुर्जर प्रतिहार काल के महामारू शैली के निर्मित मंदिर हैं। ठीक है, महामारू शैली के। जैसे आगे देखते हैं कि सवाई माधोपुर के जो सिवाड़ गांव में स्थित घुमेश्वर मंदिर है ना भगवान का, वह कौन सा ज्योतिर्लिंग माना जाता है? तो वह माना जाता है 12वां ज्योतिर्लिंग। आपको ध्यान में रखना है 12वां ज्योतिर्लिंग। ठीक है, रणकपुर के जैन मंदिर हैं पाली में, किस तीर्थकर को समर्पित हैं? तो ये समर्पित हैं ऋषभ देव को। ठीक है, ऋषभनाथ जी को। देलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही में निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो ये करवाया था विमल शाह ने, इनका निर्माण करवाया था। जो देलवाड़ा के जैन मंदिर है ना, विमल शाह, और कुछ का निर्माण लूण शाह ने करवाया था। लूण शाही या लूण वसई उनको बोल दिया जाता है। जैसे कि ये आ गया क्वेश्चन, विमला व लूणा बसंती मंदिर निम्नलिखित किस स्थान पर बनाए गए हैं? तो जैसे इनमें कई बार प्रिंटिंग एरर भी आ जाती है एग्जाम में, तो ये देलवाड़ा में अभी अभी हमने देख लिया। जैसे इनको मैंने पहले बता चुका हूँ कि विमल वसई भी बोलते हैं, और ये लूण वसई जिसको लूण वसई भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रिंटिंग मिस्टेक भी आपको देखने को मिल सकती है। तो विमला और लूणा, आप ये सोचेंगे ये कौन से नाम आ गए, ऐसे कौन से देखे ही नहीं थे। जैसे आगे देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा युगम असंगत है? तो वशिष्ठ जी का मंदिर है वह सिरोही में है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलवर में नहीं है। तो ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर हमने देखा था कहाँ पर है, अलवर में नहीं है, बीकानेर में है। ठीक है, जिनका निर्माण राव लूणकर के द्वारा करवाया गया था। लूणकरण के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। समदेश्वर मंदिर जो चित्तौड़गढ़ में ही है, और रम्मा वैकुंठनाथ का मंदिर पुष्कर में। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है उनमें धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति है जिसका वजन 108 मण है। वो कौन सी मूर्ति है? तो वह मूर्ति है भीमाशा का मंदिर है, उसमें मूर्ति है। तो इसको आप वजन से ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि महाभारत में भीम थे, वैसे वजन से आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, सुमेलित नहीं है मंदिर और स्थानों में। विभीषण का मंदिर कैथुन कोट्टा में है। सुंदा माता मंदिर जालोर में ही है। सिरे मंदिर जालोर में है। और त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में नहीं है। ये बांसवाड़ा में स्थित है। बांसवाड़ा में देखें तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में ये स्थित है। कौन से? त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर। तो इसमें स्थान है, यही सुमेलित नहीं है। चूलगिरी के जैन मंदिर हमें कहाँ को देखने को मिलते हैं? ये मिलते हैं जयपुर में देखने को मिलते हैं चूलगिरी के जैन मंदिर। फिर से सुमेलित नहीं है। श्रीनाथ जी का नाथ द्वारा में, द्वारकाधीश जी का कांकरोली, मथुरेश जी जोधपुर। मथुरेश जी का जोधपुर नहीं है, ये कहाँ पर है? कोट्टा में मिलेगा हमें। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है ही। आगे देखते हैं कि चांद बावड़ी कहाँ है। चांद बावड़ी सीधी बात आबानेरी में है। एक जोधपुर में भी स्थित है। ठीक है, तो लेकिन इसमें मेनली क्वेश्चन आबानेरी दौसा वाला ही पूछा जाता है। बूंदी में जो रानी जी की बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया गया था रानी नाथावती के द्वारा, इसका निर्माण करवाया गया था। किस जिले में रानी जी की बावड़ी है? रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में। दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? दूध बावड़ी स्थित है सिरोही में। ठीक है, माउंट आबू सिरोही में दूध बावड़ी स्थित है, जिसको व्हाइट से आप बर्फ से भी याद रख सकते हैं। डूंगरपुर के जो निकट नौलखा बावड़ी है या नवलखा बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था प्रेमल देवी ने, या इन्हीं का नाम मिलता है प्रिमल देवी। ठीक है, प्रिमल देवी या प्रेमल देवी कौन सा भी नाम मिल सकता है। बाटाडुकुआ राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो बाटाडुकुआ आपको सभी को पता कहाँ पर है? बाड़मेर में स्थित है। कौन सी सुमेलित नहीं है इनमें से बावड़ी? चांद बावड़ी आबानेरी में है। सुमेलित है पूछा है, चांद बावड़ी आबानेरी में स्थित है। ठीक है, तो जैसे त्रिमुखी बावड़ी हमने अभी अभी देखा था, जो त्रिमुखी बावड़ी है वो कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। और जो जालीबाव की बावड़ी है वह कहाँ पर है? ये कुंभलगढ़ में है। और नौलखा हमने देखिए ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि 9 मंजिला बावड़ी है, हमने बावड़ियों में पढ़ा था कौन सी? जो नीमराणा की बावड़ी है ना, वह 9 मंजिला बावड़ी है और इसका निर्माण करवाया गया था टोडरमल के द्वारा। तो सीधा मंजिल से ये क्वेश्चन भी हमको देखने को मिलता है। 9 मंजिला जो सबसे ज़्यादा इसमें इमारतें या मंजिल हैं। ठीक है, तो इसको मेनली ध्यान में रखना है। जैसे आगे गलत युगम बताना है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में ही है। अर्शनाथ की बावड़ी सीकर में है। चांद बावड़ी कहाँ पर है? चांद बावड़ी अजमेर में नहीं है। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में है, या हम कहें जोधपुर में भी है। मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में नहीं है, ये भी कहाँ पर है? अचलगढ़ सिरोही में है मंदाकिनी बावड़ी।
तो इसको भी आप वाइट से ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि हमारी जो आकाश गंगा होती है वह मंदाकिनी है, तो वह वाइट है। तो इसमें ये दो ऑप्शन है ना, ये गलत है। ठीक है, फिर से सुमेलित नहीं है पूछा है, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। तो इसमें जैसे हमें सीधा ये दिख रहा है कि जो एकलिंग जी का मंदिर है वह जयपुर में न, और कहाँ पर है, उदयपुर में है। तो ये इसमें गलत हो जाएगा। ऋषभदेव का मंदिर उदयपुर में ही है, और जो बरौली मंदिर है वह राउत बाटा चित्तौड़गढ़ में ही है। अब अनेरी मंदिर दौसा में है। ठीक है, सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर कौन सा, ये भी क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। तिथि युक्त मंदिर पूछा है, सबसे पुराना। तो इसमें जो शीतलेश्वर मंदिर झालरापाटन का है ना, ये सबसे तिथि युक्त पुराना मंदिर है। ठीक है, जैसे अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध जो रंगनाथ मंदिर है, जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 ईस्वी में करवाया था, यह कहाँ स्थित है? तो ये पुष्कर अजमेर में स्थित है। पुष्कर अजमेर में गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर है। ठीक है, तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण 50-55 क्वेश्चनों की चर्चा की है, जो कि हमने ओवरऑल सभी को, जैसे महल, बावड़ियाँ, हवेलियाँ, छतरियाँ, इनमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को निकाल के आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एमसीक्यू पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और एमसीक्यू भी आपको आगे के और जो अन्य टॉपिक हैं उनके देखने को मिलेंगे। आज की क्लास के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।